स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन ब्लॉकचेन। दोस्तों आइए मोटा मोटा नजर मारते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे हमारा पीवीसी मेटा टोकन कैसे बना है। आइए इस बीच को पढ़िए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मुख्य उद्देश्य थर्ड पार्टी को बीच से हटाना है। दोस्तों जिस तरह बैंकिंग सेक्टर बीच में हमारे और आपके लेन देन के बीच में, पैसे के बीच में बैंकिंग सेक्टर रहता है, बिचौलिया रहते हैं। इस तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो काम है वो मुख्य उद्देश्य थर्ड पार्टी को बीच से हटाना है। एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद इसको चलाने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती। नियम और शर्तों के हिसाब से जो कोड बनाया होगा उसी के हिसाब से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलता है। आज आप सीख गए हैं भाषा किसे कहते हैं, है ना। तो इस तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट शायद आप समझ गए होंगे कि इसके बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं होती और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलाने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती। ये नियम और शर्तों के हिसाब से कोड बनाए जाते हैं और उस पे चलता है। ब्लॉकचेन उसके ऊपर चलता है। बस आगे और थोड़ा सा समझ लेते हैं और मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है। बस फर्क इतना सा होता है कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट पेपर के फॉर्म में होता है जबकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता है। जहां से पीवीसी मेटा का जन्म हुआ ये जानना बहुत जरूरी है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर बनता है ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ साथियों को पता होगा लेकिन आज यहाँ पर 100%, क्योंकि एक रास्ता दिखाना गुरु का काम होता है और चलना उसके पीछे पीछे सभी का काम होता है। तो जब रास्ता ही नहीं पता रहेगा तो चलेंगे कैसे। ये एक रास्ता है जिसको आपको सीखना है और उस पर चलना है और सबको आना चाहिए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप पढ़ेंगे। सबसे पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट था निक इजाबो ने 1994 में दिया जब बिटकॉइन का कोई नामो निशान नहीं था। और इसके बाद 2013 में एक 19 साल का लड़का जिसका नाम वितालिक बुटेरिन था जो कि इथेरियम का मालिक है, उसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन को एक साथ जोड़ा। जोड़ने के बाद देखिए कैसे बना। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन दोनों को एक साथ जोड़ा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन जब ब्लॉकचेन के साथ जुड़ा तो एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की उपयोगिता और विशेषता और ज्यादा बढ़ गई। तो चलिए इसको ढंग से समझते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक क्या है। जैसा कि हमने कहा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की सारी रूल्स और टर्म्स को कंप्यूटर प्रोग्राम के फॉर्म में ब्लॉकचेन में स्टोर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, स्टोर किया जाता है। इसके बाद क्या होता है इसको पढ़िए। जिसमें कुछ ही ब्लॉकचेन हैं जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट करती हैं जैसे कि इथेरियम। स्पेशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सॉलिडिटी कहते हैं। सॉलिडिटी का यूज करके हम इथेरियम ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप कर सकते हैं। आगे समझते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है। अगर देखा जाए तो जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन से जोड़ते हैं तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पहले सेंट्रलाइज हुआ करता था और एक जगह पर स्टोर हुआ करता था। अब वो एक जगह से स्टोर नहीं होगा, उसका कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगा, ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। तो ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज पर क्या होता है, कोई भी दो अनजान व्यक्ति जब एक दूसरे पर भरोसा न करते हो तो एक दूसरे को न जानते हो तो वो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मदद से एक दूसरे से बिजनेस कर सकते हैं।
तो दोस्तों, जहां अनजान व्यक्ति होते हैं वहां स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए वो काम कर सकते हैं। जिस तरह से नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट होते हैं, उसी तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। जो सामान्य कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हमें थर्ड पार्टी की मदद लेनी होती है। जैसे आपको अपना घर या किसी को बेचना है, उसको एक प्रॉपर्टी डीलर की जरूरत पड़ती है, डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए वकील की जरूरत पड़ती है, जिसमें आपका काफी समय और पैसा बर्बाद होता है। वैसे ही आप समझिए एग्जाम्पल कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की गतिविधियां होने में समय लगता है और डीलर द्वारा फ्रॉड हो सकता है या फ्रॉड होने की आशंका बनी रहती है। पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन होने के कारण की वजह से सभी गतिविधियां बहुत ही तेजी होती है और कोई भी फ्रॉड या धोखाधड़ी करना लगभग नामुमकिन हो जाता है दोस्त। तो ये है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो तुरंत ही ब्लॉकचेन के सभी लेजर में जाकर वो सेव हो जाता है और लेजर में सेव होने की वजह से उसे बदला नहीं जाता दोस्त, बदला नहीं जाता। क्योंकि एक लेजर में बदलाव या हैक करने में पसीने छूट जाते हैं। तो यहाँ पर तो दर्जनों लेजर्स होते हैं, इसलिए ब्लॉकचेन से जुड़ने के बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेफ हो जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मुख्य उद्देश्य थर्ड पार्टी को बीच से हटाना और एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद इसको चलाने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती। ये नियम और शर्तों के हिसाब से जो कोड बनाया होगा उसी कोड के हिसाब से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलता है। तो यहाँ तक आप समझ पाए होंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नियम और शर्तों के अनुसार ऑटो मोड पर चलता है, इसको कभी बदलाया नहीं जा सकता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि इसमें किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें हम सभी काफी समय और पैसा खर्च होने से बच जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में फीड होने की वजह से इसे हैक करना या फ्रॉड या इसमें बदलाव कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, जबकि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव और फ्रॉड करना आसान होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट्स या नियम शर्तों में एक बार दर्ज हो जाती है तो ये अपने आप वर्क करता है दोस्त, इसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। आप समझ गए? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी मैनुअल चीज है, उसका ओनर भी मैनुअल कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद बस यहाँ पे लास्ट होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा तो नुकसान यही हो सकता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय कोई गलती हो जाती है तो इसको सुधारा नहीं जा सकता। हम कभी कभी कहते हैं कि नहीं, इसको डॉक्टर डैनियल जॉनसन कर सकते हैं, ऐसा नहीं ऐसा कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, एक बार डिप्लॉय करने के बाद उसको सुधारा नहीं जा सकता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लेन देन के वक्त अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो उसका आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा, यहाँ तक कि सरकार भी नहीं, क्योंकि इसमें किसी ब्रोकर या डीलर या सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बार डिप्लॉय कर दिया ब्लॉकचेन पर, ऑटो मोड पर रन करता है। इसका एक और नुकसान ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को ठीक तरीके से नहीं बनाया जाता है और इसमें कोई कमी छोड़ दी जाती है तो इसे हैकर आसानी से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हैक कर सकता है और इसका सारा डाटा या पैसा भी चुरा सकता है। तो दोस्तों, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच का नियम और शर्तें होती हैं, जिनको एक बार डिप्लॉय कर दिया जाता है, उसको बदला नहीं जाता। उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो इसको आप आज समझ गए होंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉपी कर करके ट्रस्ट वॉलेट में ऐड करते हैं वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है। चलिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस क्या है मैं आपको ले चलता हूं। ये ट्रस्ट वॉलेट की तरफ, और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जानने की लालसा अगर है तो लालसा ये है, सिस्टम ने हमें जो एड्रेस दिया है टोकन ऐड करने का, जहां पर उसकी जन्म कुंडली है। अब हम टोकन की जन्म कुंडली की तरफ बढ़ेंगे।
स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? बिल्कुल हो रही है, क्लियर हो रही है। ओके ओके बहन, थैंक यू। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसके बारे में मैंने आपको इतना सब कुछ बताया। ये इतना सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए, ये एड्रेस है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि कोडिंग लिखी गई है वो अलग है। ये उसका उसमें से बना हुआ एड्रेस है जिसका नाम यहाँ पे दिया गया पीवीसी मेटा, टेक्नोलॉजी बाइनेस स्मार्ट चेन की, टाइप ऑफ टोकन दिस और मैक्सिमम सप्लाई दिस। 1.5 बिलियन 150 करोड़ से ज्यादा सप्लाई नहीं है। इसको कम किया जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता। इसको बर्न किया जा सकता है लेकिन ज्यादा नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अब हम इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर पहुंचे, हमारी सेकंड स्टेज शुरू हुई। हमने, अगर किसी का नाम डॉक्टर अजय मोहित है तो डॉक्टर अजय मोहित सर को पहले जानना होगा कि उनके अंदर जो पोटेंशियल है, पहले ये तो जान लो। अगर आप उनसे को, मैं कहता हूं, बुरा या अच्छा बताने से पहले उनके अंदर के पोटेंशियल को पहले देख तो लो। इसीलिए पीवीसी मेटा ये अच्छा और बुरा, नकली या असली बताने से पहले उसके पोटेंशियल को तो जान लो कि उसके अंदर पोटेंशियल कितना है। उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहले उस नामाकरण के बारे में हमने जाना कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क करता है। एक बार डिप्लॉय होने के बाद उसमें कोई चेंज, एक शब्द का चेंज नहीं कर सकता। अगर करना ही है तो दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। चलिए हम चलते हैं अपने पीवीसी मेटा की सर्जरी की तरफ। आपको सबसे पहले ऊपर डालना होगा बीएससी स्कैन। अब बीएससी स्कैन हमने इसलिए डाला क्योंकि हमारे बाइनेंस स्मार्ट चेन पर वर्क करता है और बाइनेंस स्मार्ट चेन एक ब्लॉकचेन है जहां पर हम अपनी ट्रांजैक्शन को देखेंगे, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन के साथ टाई अप होता है। तो यहाँ पर आप टोकन का नाम लिखकर सर्च बाई एड्रेस, ट्रांजैक्शन हैज आईडी, आपका ब्लॉक नंबर, आपका टोकन, यहाँ पे 4 चीजें डालकर आप उस टोकन को की जन्म कुंडली देख सकते हैं। हम आ चुके हैं जिसके लास्ट में 7E3 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है। हम उसे सर्च करेंगे बीएससी स्कैन पर। अगर वो ओरिजिनल होगा, वो सुनार की दुकान पर होगा, एक ब्रांडेड मोहर लगी सरकार की होगा, आ जाएगा। नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं आएगा आपके सामने। जब हमने एड्रेस डालते हैं तो हमारे बीच एक एड्रेस आता है जो कि बीएससी स्कैन पर जैसा बोला गया हमारे सामने हमें वैसा ही मिला, आया। और इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पर आता है टोकन ट्रैकर पीवीसी मेटा पीवीसी परलवाइन कॉइन भी कह दीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये आ चुका है। इसके बाद हम जानेंगे क्या यहाँ पर क्या क्या चीज है और हम क्या क्या देख सकते हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट पार्ट क्या क्या है। दोस्तों, आप भी सीखिए और आगे सिखाना है। जैसा कि सिस्टम ने हमारी वेबसाइट पे लिखा वैसा ही हमने यहाँ पे पाया, जैसा लिखा वैसा ही ब्लॉकचेन के अंदर हमने पाया। तो इसका मतलब है कि ये ऑथराइज्ड होकर हमारा पीवीसी मेटा मार्केट में आया है, अनऑथराइज्ड नहीं। इसके बाद 150 करोड़ की सप्लाई आपके सामने है, जो वहां पे मेंशन थी साइट पर, वो यहाँ भी मेंशन हमने पाई। इसके बाद होल्डर्स की बात करूं, 33,629 एड्रेसेस पर अभी पीवीसी मेटा विड्रॉल हुआ है। इसके बाद
जिन्होंने 50 BUSD से कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, वो 3 महीने के बाद पीबीसी मेटा एक रिलीज होगा और उसके बाद वो होल्डर की गिनती में आएगा। होल्डर मीन्स होता है आपका पीबीसी मेटा आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर मेन फ्रंट पे दिखना चाहिए, भले एक हो आधा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो पीबीसी मेटा होना चाहिए, चाहे 10 रुपए का क्यों ना हो, वो भी होल्डर माना जाएगा। उसके बाद ट्रांसफर 2,29,153, 2,29,153 ट्रांसफर हैं। इतने सारे ट्रांसफर ट्रांजैक्शन हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिला है जो कि सेम दिखाता है, जो ब्लॉकचेन के अंदर है वही हमें साइट पर मिला। इसका मतलब 100% सत्य है कि हमारा पीबीसी मेटा टोकन ओरिजिनल है। यहाँ पे बिल्कुल मोहर लग चुकी है, बीएससी स्कैन की चेन ने, ब्लॉकचेन ने मोहर लगाई है, मैंने नहीं लगाई। उसके बाद मैं सिर्फ उसका दिखाया हुआ आप तक प्रेजेंट कर रहा हूँ। डिसमिल 9 डिसमिल में ये बना है, 9 टुकड़े इसके हो सकते हैं, यानी कहूँ तो ये करोड़ों रुपए का एक पीबीसी मेटा जा सकता है, करोड़ों रुपए तक ये जा सकता है। उसके बाद मैं बात करूं ट्रांसफर की, तो मेरे दोस्त यहाँ पर हर मिनट के अंदर, सेकंडों के अंदर यहाँ पे ट्रांजैक्शन चल रहे हैं और 4000 पेज ट्रांजैक्शन के भर चुके हैं। उसके बाद 2,29,153 ट्रांजैक्शन हमारे सामने हैं। जैसा मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, यहाँ पे आपने पढ़ा 2,29,153, आप नीचे भी पढ़ लो, ये टोटल ऑफ 2,29,153 ट्रांजैक्शन फाउंड, यानी हमारी कम्युनिटी ने 2,29,153 का लेन देन कर चुके हैं। 27 सेकंड पहले, 54 सेकंड पहले, 57 सेकंड पहले, यहाँ तक कि सेकंडों में चल रहा है सिस्टम, मिनटों में नहीं, घंटों में नहीं, डे में नहीं, यहाँ सेकंडों के हिसाब से ट्रांजैक्शन चल रही है मेरे दोस्त, सेकंडों के हिसाब से। जिस सिस्टम में सेकंडों के हिसाब से ट्रांजैक्शन चल रही हो, आप अभी एक दूसरे को पीबीसी मेटा भेजिए, मैं आपका ट्रस्ट वॉलेट लाइव यहाँ पे दिखा दूंगा। अगर आप एक दूसरे को पीबीसी मेटा सेंड करते हैं, आपका ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस यहीं पर आ जाएगा अभी प्रेजेंट टाइम में। दोस्तों ये वो ट्रांजैक्शन हैज है जो एक दूसरे के बीच वेरीफाइड का सिग्नल देती है कि जब मेरी और आपकी ट्रांजैक्शन हुई, उस बीच में जो ट्रांजैक्शन वेरीफाई ब्लॉकचेन ने की, उसका एक हैज ट्रांजैक्शन हैज आईडी नंबर बनता है, वो ये है। उसके बाद मेथड जो हुआ वो ट्रांसफर का हुआ, 27 सेकंड पहले हुआ, फ्रॉम इस एड्रेस से टू इस एड्रेस को हुआ, इस एड्रेस से इस एड्रेस को हुआ, और ये बहुत सारी ट्रांजैक्शन यहाँ पर सेकंडों के हिसाब से हो रही हैं। इसके लिए हमें हमारे सिस्टम को शुक्रिया अदा करना चाहिए जो सेकंडों में ट्रांजैक्शन कर रहा है, सेकंडों में। तो बहुत अच्छी बात है। हमने देखा कि 2,29,153 ट्रांजैक्शन हमें मिली, नॉट ए होल्डर, दिस इज ए ट्रांजैक्शन। तो ये ट्रांजैक्शन है और बहुत ही फास्ट ट्रांजैक्शन हमारे सिस्टम पर हो रही हैं। चलिए, हमने सबसे पहले पॉइंट को, ट्रांसफर को समझा, अब हम होल्डर्स को समझेंगे। होल्डर्स में क्या है, आज आप सभी यहाँ से बताने के बाद खुद से जानने का प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें। होल्डर्स पर जाएंगे और होल्डर पर जाने के बाद हम यहाँ क्या देखते हैं, तो यहाँ पे हमें जो मिलता है वो मिलता है टॉप 1,000 होल्डर फ्रॉम टोटल ऑफ 33,630 होल्डर्स में से टॉप 1,000 होल्डर में
किसकी गिनती आती है? यहाँ पर बैठे हुए ग्रेट लीडर्स हैं और मैं तो मानता हूँ कि टॉप 1000 की गिनती में बहुत सारे लीडर इस मंच पर होंगे, जिनमें से मैं एक एग्जाम्पल लूंगा और उसका मैं यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस अगर मुझे यहाँ मिल जाता है तो आप समझ लेना कि ट्रांजैक्शन पूरी तरह से वेरीफाइड होकर पीवीसी मेटा सिस्टम से होकर हम तक पहुंच रही हैं। ये इस बात का प्रमाण है, प्रत्यक्ष में करके दिखाऊंगा आपके सामने। सिस्टम के मैं वॉलेट बताता हूं। सिस्टम के वॉलेट 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां पर 59 करोड़ की सप्लाई, 4 20 की 4 करोड़, 2 करोड़, अप्रोक्सीमेट 75 लाख, समथिंग 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 लाइक दैट। अब ये वॉलेट किस काम आते हैं? ये जो वॉलेट के एड्रेस हैं, जैसे हमारे ट्रस्ट वॉलेट के डिपॉजिट एड्रेस हैं, वैसे ये भी डिपॉजिट एड्रेस हैं। सारे डिपॉजिट एड्रेस हैं ट्रस्ट वॉलेट के। अब आप क्या कहोगे? क्या अभी भी आप कहोगे कि हमारा ट्रस्ट वॉलेट में ताक झाक करते हैं? अरे हम तो सिस्टम के वॉलेटों में ताक झाक करते हैं, आप कौन चीज हैं? हमने तो सिस्टम के सारे ट्रस्ट वॉलेट हमारे सामने है, एड्रेस हैं, और हम इन्हीं एड्रेसों को उठा के अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करते हैं और हम दिन प्रतिदिन देखते हैं कि सिस्टम के कौन कौन से ट्रस्ट वॉलेट में से कितना कितना माल बचा है, कितना कितना माल कहाँ कहाँ जा रहा है, हम देखते हैं। हमारा देखने का फर्ज है, आप सभी का भी देखने का फर्ज है कि हमें जो फार्मिंग में टोकन दिए जा रहे हैं वो कहां से दिए जा रहे हैं। क्या पीवीसी मेटा टोकन से दिए जा रहे हैं या कोई और अदर कंपनी दे रही है? क्या वास्तव में ट्रांजैक्शन हो रही है या नहीं हो रही है? ये हमारा फर्ज है। अब इनमें से कौन से वॉलेट से आपको पीवीसी मेटा टोकन मिलता है फार्मिंग से, कौन सा आपको सीड फंडिंग से पीवीसी मेटा टोकन मिलता है, इसको भी आपको लाइव में दिखाऊंगा। अगर मैं कह रहा हूं कि ये सिस्टम के डिपॉजिट एड्रेस है जहां से हमें पीवीसी मेटा मिलता है, तो इसको मैं साबित करके भी दिखाऊंगा। सिस्टम के आज सबसे पहले 20 एड्रेसेस थे। सिस्टम डे बाय डे तरक्की कर रहा है और वो अपने आज की डेट में तकरीबन 70 71 अप्रोक्सीमेट वो अपने एड्रेसेस बना चुका है। और वो इसके लिए बनाया है कि एक एड्रेस जब टोकन फार्मिंग में लगाएगा, एक को सीड फंडिंग में लगाएगा, एक को एयर ड्रॉप में लगाएगा, एक को पर्ल वाइन में लगाएगा, एक को बाइनेंस में लगाएगा, एक को अदर एक्सचेंज में देगा। सभी उसने अपनी प्लानिंग कर चुका है और वो प्लानिंग यही वो प्लानिंग है, और इतना अपना वॉलेट बना के और सभी को लॉक करके रखा हुआ है। अगर वो लॉक नहीं करता तो मेरे दोस्त ये सेम क्वांटिटी नहीं होती। अगर ये किसी आम आदमी के हाथ में होते तो इन वॉलेटों में टोकन निकल चुके होते, ये ऐसे नहीं होते। समझने की कोशिश करिए, अगर ये वॉलेट किसी के हाथ में होते तो सभी वॉलेट की सेम क्वांटिटी नहीं होती। ये लॉक वॉलेट है, लॉक इनकी, ये लॉक किए गए हैं, जरूरत पड़ने पर इनका उपयोग होता है। ये लॉक वॉलेट है, ध्यान रखना। इनका अभी कोई प्रयोग नहीं किया गया है। इन वॉलेट को सप्लाई डालकर लॉक कर दिया गया है। समय आने पर सिस्टम उपयोग करेगा। क्या करेगा? समय आने पर। अभी कितने वॉलेट उपयोग में ले रखे हैं, आइए आपको दिखाता हूं। 1 2 3 4 5 6 7, अभी यहाँ पर इतना वॉलेट सिस्टम ने अभी उपयोग में लिया है। 1 2 3 4 5 6 7, 6-7 वॉलेट से सप्लाई अभी निकल रही है और ये वॉलेट भी अभी लॉक वॉलेट पड़े हैं और ये सिस्टम के मेन वॉलेट हैं। इनसे भी ऊपर आता है एक जनरेटेड एड्रेस, चलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। आपके बीच में अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं आपसे, अगर किसी के वॉलेट में 27 पीवीसी मेटा से ज्यादा है तो अभी मुझे बता दो, मैं उसका ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस बता दूंगा और उसकी जन्म कुंडली
मैं अभी लाइव दिखा दूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी के वॉलेट में 27 पीवीसी मेटा है क्या? जी सर, शेर सिंह भाई मेरे वॉलेट में है। आप एग्जैक्ट फिगर बताएं, आपके वॉलेट में कितना पीवीसी मेटा है, एग्जैक्ट फिगर बताएं। सर अभी बता दूं आपको लाइव? हाँ बिल्कुल। मैं हर एक उस शख्स का डिपॉजिट एड्रेस बता सकता हूं आपके बताए बगैर। सिर्फ आप पीवीसी मेटा बता दो, मैं एड्रेस आपको दे दूंगा। यहाँ पर 27 पीवीसी मेटा से ऊपर किसी का भी पीवीसी मेटा अगर टच वॉलेट में है तो आप इस मंच के माध्यम से अपने कनेक्टिविटी को जान लीजिए, देख लीजिए। बताइए सर। 70.18 पीवीसी मेटा मेरे वॉलेट में है अभी। वेरी गुड। आज आपके लिए क्लैपिंग होगी कि आप किस नंबर के होल्डर पाए जाते हैं। अगर आप टॉप 100 में पाए गए तो इस मंच के माध्यम से मैं कहूंगा, मुझे लगता है कि आपका नंबर टॉप 100 में आने वाला है, ऐसा मुझे जो आभास हो रहा है। मैं सीधा, ईश्वर करे आप टॉप 100 में आए इस मंच पर। हाँ मैं सीधा, हाँ हाँ, टॉप 100 से वैसे आप बाहर जा चुके हैं, कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। टॉप 500 के अंदर तो आ ही जाएंगे। हाँ, कितना बताए थे आपने? 70.1 सर। 70.1 70.1 और आगे 70.18 70.18। क्या यही आपका एड्रेस है? क्या यही आपका एड्रेस है? जी सर बिल्कुल यही मेरा एड्रेस है। आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं सर, लाइव में दिखा सकता हूँ, मेरा लास्ट में EC80 है। दोस्तों कंफर्म करेंगे क्या ये 80 ही है? सर 0 ही है। और जूम कर देता हूँ। सही, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही 80 है। हो सकता है कि अरविंद भाई हमारी कोर टीम के हिस्सा हो, झूठ बोल सकते हो, लेकिन और किसी के पास पीवीसी मेटा है? मिनिमम भी बता दो। 70 तो बहुत हो गया। अगर अगर 27 से अबव किसी के पास है, या फिर आगे बढ़े। क्या इस मंच पे सिर्फ अरविंद भाई के पास है या किसी के पास वॉलेट में 27 पीवीसी मेटा है? 61 है गुरुजी, 61 पीवीसी मेटा है आपके पास फर्स्ट वॉलेट में, खुला पीवीसी मेटा है? यस सर। वेरी गुड। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार, लुधियाना। ओके, आप एग्जिट फिगर बताइए। बिल्कुल एग्जिट फिगर बताइए मुझे। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ बताइए, कितना कितना बताए थे? 61 पॉइंट में बता रहा हूँ, पॉइंट बता रहा हूँ सर, एक मिनट। हाँ पॉइंट बताइए। 61 पॉइंट